जय गुरु जी। संगत जी, बहुत से लोगों का सर्दियों में ये सवाल होता है कि प्रसाद जो होता है गुरु जी का, जैसे आप कोई भी प्रसाद भोग लगाते हो, कड़ा प्रसाद हुआ और लंगर प्रसाद हुआ, चाय प्रसाद हुआ, तो जल प्रसाद हुआ, ये सारे प्रसाद सर्दियों में हमारे लिए मतलब थोड़ा ज़्यादा वो हो जाते हैं कि ठंडा कैसे खाएं, क्योंकि ऑलरेडी सर्दी इस टाइम गलन हो रही है। तो बहुत से लोगों को होता है, जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी दिक्कत होती है, तो हम कैसे खाएं। तो इसका देखिए सीधा सा फंडा है कि ये आप लोग जानते हैं कि कोई भी प्रसाद हो वो कभी गर्म नहीं किया जाता है। उसमें जो उसकी ब्लेसिंग्स छुपी होती हैं ना, वो चली जाती हैं। तो इसलिए प्रसाद को तो आप कभी भी गर्म ना करें। आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आपने जैसे कड़ा प्रसाद बनाया, तो थोड़ा सा प्रसाद एक कटोरी या बोल या प्लेट जिसमें भी आप भोग लगाते हो गुरु जी को, उसमें आप थोड़ा सा निकाल के गुरु जी के पास चढ़ा दें, उसको ढक दें, जल प्रसाद रख दें, और उसके बाद बाकी जो बचा हुआ है वो आप एज इट इज़ अपने किचन में ही रखें। जब आप उसका भोग लगा दें, तो उसके थोड़ी देर बाद जाकर गुरु जी का शुक्राना करके उस प्रसाद को उठाएं, और उसी भोग को जब आपको सबको देना हो, खाना हो, तो आपने जो पहले का प्रसाद बनाया हुआ है, जो बाकी का रखा हुआ है, उसको गर्म करें और उसमें इसको मिला के आप पूरे घर भर को बांट सकते हैं या खुद भी खा सकते हैं। इसी तरीके से आप जल प्रसाद के साथ कर सकते हैं कि जैसे आपने थोड़ा सा जल प्रसाद वहाँ पर चढ़ाया, अब आपको पानी पीना है, तो आप जैसे नॉर्मल सुबह सबकी आदत होती है गर्म पानी पीने की, और जाड़ों में तो स्पेशली। तो आप क्या करें कि गर्म पानी आपने अपने ग्लास में लिया, जल प्रसाद आपने रात में ही रख दिया है, सुबह आपने शुक्राना करके उसको निकाला, और जब आप उसको लेकर आएँ, तो जितने भी लोगों का पानी आप दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, तो आप उसमें मिलाकर भी पी सकते हैं। तो इसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन प्रसाद को दोबारा गर्म बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि प्रसाद को गर्म करने से उसमें जो आशीर्वाद होता है, जो ब्लेसिंग्स होती है, वो सब ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए अब आपके लिए बहुत आसान है कि ये कन्फ्यूजन अब बिल्कुल नहीं रहेगी कि हम अगर कड़ा प्रसाद बना रहे हैं तो ये जम जा रहा है, खाया नहीं जा रहा है, कैसे खाएं। बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा आज आपकी ये भी शंका दूर कर दी जाए कि हम प्रसाद को किस तरीके से खा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप भोग लगाएं और इसी तरीके से प्रसाद को ग्रहण करें। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी आप भोग लगाने के लिए जाते हो, तो कम से कम 7 बार या 11 बार उनका मंत्र जाप ज़रूर करें। अगर आप जैसे बहुत जल्दी में हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आप कम से कम 3-4 बार तो मंत्र ज़रूर पढ़ें। जब आप जो भी भोग लगाते हो, जब आप उनका गुरु जी का जो स्वरूप है उससे जब हम उसको टच कराते हैं, छुआ देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके बाद हम मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो जैसे कहते हैं ना, उसमें एक पावर आ जाती है, एक एनर्जी आ जाती है, क्योंकि हम भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो वो दिल से होना चाहिए। और जब आप मंत्र पढ़ के लगाते हो ना, तो बिल्कुल ही प्योर हो जाता है मन, बिल्कुल ही मतलब लाइक मन एकदम शांत और शुद्ध हो जाता है। तो आप मंत्र पढ़कर उसका भोग हमेशा लगाएं, और शुक्राना ज़रूर करें। भोग लगाते टाइम भी शुक्राना, भोग उठाते वक्त भी शुक्राना, भोग खाते वक्त भी शुक्राना, और खा लेने के बाद भी शुक्राना। शुक्राना तो एक ऐसी चीज़ है कि जितना ज़्यादा आप करेंगे, उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स। तो इसलिए जब भी आप भोग लगाओ, तो एक बार मंत्र पढ़ के ज़रूर, ये नहीं कि बस भोग लगा दिए, गुरु जी भोग लगाइए, नहीं। पहले आप गुरु जी को प्रणाम करिए, हर चीज़ के लिए शुक्राना करिए, उनका मंत्र जाप करिए, और उसके बाद बोलिए कि गुरु जी इसे भोग लगाइए, इसे अमृत बनाइए हमारे लिए, इसे भोग लगाइए, ग्रहण करिए, स्वीकार कीजिए। तो आप ये सब करके शुक्राना करके फिर आप उसको लाकर, और जो आपने बाकी चीज़ें और बनाई हैं, फिर आप उस गर्म चीज़ में इसको मिलाकर खा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का गुरु जी की तरफ से मैसेज। आई होप कि आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।